नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बात में आपका स्वागत। कई बार जब सत्ताधारी दलों के नेता एक दूसरे से खींचतान करने लगें, अपनी ही सरकार से बगावत करने लगें, कई मामलों में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगें, अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश करने लगें, जुबानी जंग चले या भाषणबाजी, इसका सीधा फ़ायदा सत्ताधारी दल को होता है, उस पार्टी को मिलता है जो पार्टी सरकार में होती है और उसके नेताओं में आपसी खींचतान चल रही होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे होते हैं। दरअसल सत्ता में बने रहने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के प्रति राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है, पर जब अपने ही पार्टी के नेता, सत्ताधारी दल के ही कोई नेता जब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने लग जाएं, सरकार से ही सवाल पूछने लग जाएं, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर सरकार को मिलता है। वजह हमेशा से ये रहती है कि लोगों को लगता है कि अब सरकार के बीच भी, सत्ताधारी दल के बीच भी कोई ऐसा नेता है जो अपनी ही सरकार से सवाल पूछता है। इससे लोगों से नेता का कनेक्ट बढ़ता है और फ़ायदा होता है सत्ताधारी दल का। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों समझा रहे हैं। दरअसल ऐसा मामला राजस्थान में एक बार फिर सामने आ रहा है। हालांकि राजस्थान लंबे समय से चर्चा में है। चर्चा की वजह वही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलता हुआ विवाद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। खुद राहुल गांधी इसके लिए प्रयास कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इस विवाद को ख़त्म कराने का प्रयास कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को ही कांग्रेस पार्टी का एसेट बताया था। इस सब के बावजूद भी, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के तमाम प्रयासों के बाद भी, इन दोनों के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है। बीते दिनों सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वसुंधरा राजे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप जो सचिन पायलट और उनके जो समर्थक नेता हैं उनके द्वारा लगाए गए, कई सारे मामले ऐसे उठाए गए, पर इन सब के बावजूद भी इसमें कोई जांच नहीं हुई। 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाई। इसको लेकर के सचिन पायलट ने कहा कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई, पर यह सही समय है जब कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी ही सरकार को बीते दिनों पेपर लीक मामले को लेकर के घेरने की कोशिश की। 16 जनवरी को उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर के अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। निशाना उन्होंने तब साधा जब अशोक गहलोत की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेता और अफसर जो है वो इसमें पेपर लीक मामले में शामिल नहीं है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से नेताओं और अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई, जिस पर सवाल उठाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अगर इसमें अफसर दोषी नहीं है, नेता दोषी नहीं है, तो फिर दोषी कौन है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो अगर कोई अफसर दोषी नहीं है तो तिजोरी में बंद जो पेपर होते हैं वो बाहर कैसे आ जाते हैं, क्या ये भी कोई जादूगरी है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, इसलिए ये माना गया था कि ये सीधे सीधे अशोक गहलोत पर हमला है। वहीं इसके जवाब में खुद अशोक गहलोत ने ये भी बात, हालांकि सचिन पायलट ने यह भी कहा था कि जो इस मामले में गिरफ्तारियां हैं वो छोटे छोटे लोगों के बजाय सरगना की गिरफ्तारियां हों, जिसके जवाब में अशोक गहलोत ने ये बात कही थी कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सरगना ही हैं, वो कोई छोटे लोग नहीं हैं, इस मामले में नेता और अफसर जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके का ये कि पेपर लीक मामले में दोनों गुट जो है वो आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच में विवाद जारी था। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की तुलना जो है वो कोरोना से कर दी। कुछ लोगों से मुलाकात के समय पर, तब कुछ कर्मचारियों से मुलाकात के समय पर अशोक गहलोत से जब उन्होंने कंप्लेन की कि आप कर्मचारियों से नहीं मिलते हैं, तो अशोक गहलोत ने उनको कई सारी चीज़ें गिना दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव और दूसरे चुनाव, फिर उसके बाद जो कोविड का काल था कि कोरोना के चलते जो है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एक बहुत बड़ा कोरोना तो हमारी पार्टी में भी आ गया है। तो इस तरीके से जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अशोक गहलोत एक तरफ सचिन पायलट को कोरोना बताने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट जादूगर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो पेपर लीक मामले में अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब ये जो इस तरीके के मामले पहले भी लगातार देखने में आते रहे थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद है वो लंबे समय से चल रहा है। चाहे वो इसके पहले अभी एक बहुत जो बड़ा कांड जो सरकार के
सब विधायकों को लेकर के जब देखने को मिला था, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। इसके बाद अब ये पेपर लीक मामले में सचिन पायलट का अपनी ही सरकार को घेरना, जिसमें वो बार बार अशोक गहलोत के जो उनकी कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अफसरों को बचाना बंद कर दीजिए। जब उन्होंने क्लीन चिट दी तो उन्होंने कहा कि अफसरों को बचाना बंद कर दीजिए। कई बार ये देखा जाता है कि आईएएस जो है, तमाम अफसर जो है वो शाम को रिटायर होते हैं और रात को उन्हें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है, राजनीतिक नियुक्तियां हो जाती हैं तमाम अलग अलग पदों पर। हालांकि इसमें सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी गुट का हो, पार्टी के नेताओं की होनी चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, जो पार्टी का समर्थन करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको उस पर जो है अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ना कि जो रिटायर्ड अफसर होते हैं उनको। तो सीधा सीधा निशाना उनका ये था कि अशोक गहलोत के जो चहेते अधिकारी हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दी जाती है और जो है वो कार्यकर्ताओं का अधिकार मार लिया जाता है, कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिल पाता है। तो इस पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आमना सामना हो गया है। एक बार फिर दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब नेता जो है पार्टी के अंदर का सत्ताधारी दल का कोई नेता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसका फ़ायदा सरकार को मिलता है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रयास कर रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, वो फिर से एक बार सक्रियता उनकी देखी जा रही है। कई सारी वो यात्राएं निकाल रही हैं, जगह जगह रैलियां कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। तो एक तरफ जो भाजपा सालों साल चुनावी मोड में रहती है वो फिर से राजस्थान में जो वहाँ का संगठन है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इस बात पर संशय बना हुआ है कि क्या जो वसुंधरा राजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में चेहरा होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि नेतृत्व में परिवर्तन की मांग भी लंबे समय से उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है वो भाजपा के चेहरे में परिवर्तन हो सकता है। इन जगहों पर जो है वो भाजपा नए चेहरे को सामने ला सकती है। भाजपा में जो सेकंड लाइन है उनको तैयार करके उनको आगे लाने की बात जो लगातार चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वसुंधरा वहाँ पे चुनाव का चेहरा न बने, भाजपा का चेहरा न बने, पर फिर भी चुनाव की तैयारियाँ तो शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय से सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच में टकराव का सामना कर रही है। इसके चलते कई बार कांग्रेस पार्टी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय पर यह देखा जा चुका है कि किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटबाजी थी, उसके चलते सरकार गिरते गिरते बची थी। किसी तरीके से फिर से अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन करके और वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू उनको करना पड़ा था। तो वहाँ पर जो सियासी खेल था, जो सियासी दांवपेच थे, वो खूब चले गए थे। विधायकों को इधर से उधर करने से लेकर के और सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें बाद में अशोक गहलोत ने 10 जनपद जाकर के सोनिया गांधी के सामने सफाई पेश की थी और उसमें उन्होंने लिखित में सचिन पायलट को दोषी बताया था। तो इस तरीके का एक ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। भले ही ये माना जा रहा हो कि कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा राज्य में, पर प्रथम दृष्टया जो है वो मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं जो इस आपसी खींचतान के चलते। तो अब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के सामने ये मुश्किल भी होगी कि किस तरीके से इन दोनों के बीच को चुनाव में, जब चुनाव का समय आएगा, चुनाव के समय पे जो रणनीति बनेगी, तो किस तरीके से इन दोनों को एक करके और वो रणनीतियाँ, साझी रणनीति बनाई जाए, या फिर आलाकमान जो है इन दोनों को अलग अलग करके और अलग अलग इनके हिसाब से रणनीति बनाएगा। तो अगर अलग अलग होता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो वोट है वो बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो सियासी खेल वहाँ पर चल रहा है, जो एक दूसरे से टकराव का मामला चल रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जल्द से जल्द ही इन मसलों का हल निकालते हुए और चुनाव की तैयारियों में जुट जाना होगा, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है जो 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।